स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन। हम करा रहे थे एवरेज चैप्टर। कुछ क्लासों हो गई हमारी, आगे हम आज एवरेज सेशन में फिर से स्टार्ट हैं। तो देखिए हम आज फिर क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे आज और कुछ नए क्वेश्चनों के बारे में भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्क्रीन पर देखिए अपनी। पहला क्वेश्चन, किसी कक्षा में छात्रों के किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी लड़के हैं? तो देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हमें टोटल विद्यार्थी नहीं पता है कितने विद्यार्थी हैं क्लास में, हमें ना ही पता है कितनी लड़कियां हैं और ना ही पता है कितने लड़के हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को आप मान लो कक्षा में कुल छात्र कितने हो गए, मान लो 100 है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, मान लीजिए 100 है। अब 100 जो छात्र हैं उनका प्राप्तांक कितना दिया हुआ है 68, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा इनका 100 इंटू 68 कितना हो गया 6800। ओके, अब उसने कहा है कि लड़के अब उसने कहा है कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। तो लड़कों का कितना है, मान लो। अब इसमें से हम कैसे मान लेंगे, इसमें कर लेते हैं हम, लड़के कितने हो गए, लड़के मान लिए हमने x, तो गर्ल्स कितनी हो गई 100 माइनस x। जो 100 था वो टोटल है, x लड़के हो गए, माइनस करने पर लड़कियां मिल गई। तो हमें क्या हुआ, इनका औसत निकाल लेंगे भाई। टोटल नंबर कितने थे हमारे पास 6800। लड़कों का औसत कितना है, लड़कों का औसत है भाई 60, लड़कों का औसत कितना है 7। लड़कों का लड़के कितने हमारे पास x, इनका टोटल निकालेंगे कितना हो जाएगा 60x प्लस लड़कियां कितनी है हमारे पास 100 माइनस x, उनका टोटल कितना औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 80। तो कितना हो जाएगा 80 गुणा x 100 माइनस x। ये सब क्या निकाला है हमने, ये सबका टोटल निकाला भाई। ये टोटल बच्चे थे 100, उन सबका टोटल था। ये x लड़के माने उनका टोटल हो गया, प्लस जो लड़कियां थी उनका टोटल है। इन सबका टोटल मिलाकर ही तो जो क्लास में बच्चे हैं उन सबका टोटल होगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे 68 प्लस इसका मल्टीपल करिए कितना हो गया 8000 माइनस 80x। x की वैल्यू निकालो भाई 60000, इधर लेके आएंगे, ये 8000 इधर हो गए माइनस के। 80x में से 20x घटाएंगे तो माइनस 20x मिलेगा 60x घटाने पर। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको माइनस करिए तो आएगा ये 1200। कितना आएगा ये 1200। फिर कितना हो गया इक्वल टू, वो भी माइनस का, तो माइनस का 20x, माइनस से माइनस क्रॉस x बराबर कितना आ गया 60। सॉल्व कर दिया हमने, 20 का भाग 1200 में दिया तो कितना आ गया 20। लड़के कितने माने थे हमने x, हमसे पूछ क्या रहा है कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो भाई कितने लड़के हो गए, लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे 60%। कैसे हो गया 60%, भाई किसी भी नंबर का आप 100 दिया हुआ है, 100 का परसेंट जितना निकालेंगे वही परसेंटेज आ जाता है। तो 60 था, 60 का 100% निकालेंगे आप, 100 का 60% निकालेंगे कितना आ गया 60%। तो लड़के कक्षा में कितने थे 60%। आगे क्वेश्चन करते हैं हम। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है, देखिए। किसी कक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक दिए हुए हैं 71 और 73। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। तो बताइए कक्षा में छात्र और छात्राओं का रेशियो क्या है। आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है।
तो आप सबसे पहले छात्र और छात्राओं की संख्या पता कर लीजिए, आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही नहीं पता कि छात्र और छात्रा हैं कितने, तो हम क्या करेंगे, लड़कों को मान लो छात्र हो गए आपके x, छात्राएं हो गई y, टोटल छात्र टोटल विद्यार्थी हो गए, विद्यार्थी कितने हो गए x प्लस वाई। क्लियर। उसने कहा है छात्रों का जो औसत है 71, मल्टीपल पता कर लिया हमने, प्लस छात्राओं का औसत कितना दिया हुआ है 73, टोटल पता कर लिया हमने। भाई टोटल कैसे पता करते हैं, जितना भी औसत दिया होगा उसमें नंबरों का मल्टीपल कर दीजिए, आप टोटल मिल जाएगा आपको। अब हमें क्या करना है, इसको किसके बराबर रखना है, कितने छात्र हमारी क्लास में पूरे x प्लस वाई, उसमें उसका औसत कितना दिया हुआ है 71.8, x प्लस वाई कर दिया हमने। सॉल्व करिए इसमें 71x प्लस 73y, इसको करेंगे तो 71.8x प्लस 71.8y, x को x की तरफ ले जाइए, y को y की तरफ ले जाइए, तो x की तरफ तो y की तरफ 3y 73y माइनस 8y 71.8x माइनस 71x, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपको, माइनस करिए 2.5y, यही मिलेगा। टू पॉइंट टू मिलेगा, कैरी इधर गई, ठीक है 2.2y, इधर माइनस करेंगे तो इधर कितना मिलेगा, इधर आपको मिलेगा 1.2 सॉरी 0.8, कितना मिलेगा इधर 0.8x, 0.8x हो गया। अब आपको क्या करना है, इधर 1.2 x और y, रेशियो आपको निकालना है। आपको क्या पूछा उसने, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों नंबरों को आपको बट्टे में रखना होगा। आपसे पूछा किसका रेशियो उसने, छात्र और छात्राओं का। छात्र को क्या माना था x और छात्राओं को y, तो क्या करेंगे हम 1.2 अपॉन 0.8 इक्वल टू x अपॉन y, पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो कितना हो गया, 4 दिया 12 और 4 दूनी 8, रेशियो कितना आ गया भाई, रेशियो कितना आ गया, x रेशियो y बराबर 3:2। इसे हमने रेशियो निकाल लिया और हमसे रेशियो ही पूछा गया था। देखिए हम आगे और क्वेश्चन को करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है ये, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत 8000 है, इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 60000 है। तो इस वर्कशॉप में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या, भाई अब इसमें क्या करना है आपको, जितने भी वर्कशॉप में आपको कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी आपको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो हमें नहीं पता भाई कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तो कर्मचारी की कुल कितने कर्मचारी हो गए, मान लो x हो गए, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, 7 कर्म जो इनका औसत है भाई, टोटल जितने भी कर्मचारी हैं उन सबका औसत कितना है 8000, तो भाई इनका टोटल निकाल लो, कुल कितना हो जाएगा इनका 8000x। अब उसने कहा क्या है, 7 अभियंता, अभियंता को ही बोलते हैं, इंजीनियर को बोलते हैं हिंदी में, अभियंताओं को क्या बोलते हैं, इंजीनियर को अभियंता बोलते हैं। आप इंग्लिश का वर्ड याद रहता है इंजीनियर, लेकिन अभियंता जो बोला जाता है वो इंजीनियरों को ही बोला जाता है। तो 7 उनका औसत वेतन कितना दिया हुआ है, भाई 7 का टोटल निकाल लो, 7 का टोटल कितना होगा, 7 इंटू कितना दिया हुआ है 8000 सॉरी 12000, तो 12 हो गया, तो 12 के इसमें मल्टीपल करिए, 12 सत्ते 84, कितना आ गया 84,000। ये कितना आ गया 7 लोगों का। अब उसने बोला है शेष लोग, अब हमें कैसे पता चलेगा शेष कितने व्यक्ति बचे, तो शेष कैसे पता करेंगे, कोई टोटल कितने व्यक्ति हमारे पास x, अभियंता कितने हमारे पास
7, तो बाकी के बचेंगे वो क्या होंगे, कर्मचारी होंगे, वही नॉर्मल कर्मचारी होंगे, जैसा बाकी के 7 इंजीनियर है, बाकी के नॉर्मल हो गए। तो नॉर्मल व्यक्ति कितने बचे, शेष व्यक्ति कितने हो गए, शेष कर्मचारी x माइनस 7 जो भी बचेंगे इनका टोटल निकालिए, कुल कितना निकलेगा भाई, x माइनस 7 कितना दिया हुआ है, 6000, कितना दिया हुआ है 6000 से मल्टीपल कर दीजिए, सबका टोटल मिल गया भाई। टोटल कर्मचारी 8000 के बराबर रख दो, 8000 x बराबर 84,000 प्लस 6000 x माइनस 7, कैलकुलेशन कर लीजिए भाई। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 8000 x बराबर 84,000 प्लस 6000 x और 7 छिक्के 42,000। ओके, x वालों को एक तरफ कर लीजिए, नंबर वालों को 6000 इधर है, 8000 इधर है, इधर आएंगे तो कितने बचेंगे 2000 x। 84,000 में से 42,000 घटाइए, घटा लीजिए, 84 दूनी कितने, सॉरी 42 दूनी कितने होते हैं 84, तो कितना बचेगा 42 ही बचेगा। x की वैल्यू निकाल लो, 2000, 1 2 3 1 2 3 कितना हो गया, x बराबर 21। तो टोटल कर्मचारी कितने थे हमारे पास, हमने क्या माना था x की वैल्यू क्या निकल के आई 21, तो टोटल कर्मचारी कितने हो गए हमारे पास 21। एक से जो क्वेश्चन कराने का मन नहीं होता मेरा बस। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम एक और इसी तरीके से, अब थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। किसी कमेटी के सभी सदस्यों का औसत वेतन 3628.75 रुपये है। 18 सदस्यों का औसत वेतन 5,450 रुपये है। शेष सदस्यों का औसत 3100 रुपये है। तो कमेटी में कुल कितने सदस्य हैं। तो अब हमें पूरा डाटा नहीं लिखना, थोड़ा शॉर्ट डाटा में करेंगे, जैसे अभी बताया था। क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन अब हम डाटा को थोड़ा शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे भाई, बस इतना लिख लेंगे हम, कुल सदस्य कितने हैं हमारे पास x। इन सब का हमें क्या दिया हुआ है, इन सब का हमें औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3628.75। इनका औसत दिया हुआ है, टोटल क्या होगा x लगा देंगे तो भाई सदस्य हमारे पास x है, औसत हो गया। अब ये किसके बराबर होगा, उसने कहा है हमारे पास कितने सदस्य हैं 18 सदस्य। 18 सदस्यों का औसत वेतन कितना दिया हुआ है 5,450 रुपये। तो 18 सदस्यों का टोटल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 5,450 रुपये। अब उसने कहा है शेष कर्मचारी, हमारे पास टोटल कर्मचारी x हैं, 18 का हमें पहले से पता चल गया, तो कितने बचे अब बचे x माइनस 18। ओके, इनका टोटल कितना दिया हुआ है 3100 रुपये। इतना इक्वेशन सॉल्व क्यों करना है एक बार में ही, इससे पहले जो सवाल कराया था उसमें पूरा डाटा लिखा चुका था कि पहले x निकालिए, फिर शेष कर्मचारी निकालिए और टोटल। ये एक लाइन है, आपको क्या दिया हुआ टोटल ये दिए हुए, टोटल व्यक्तियों का ये हो गया, 18 व्यक्तियों का ये हो गया, प्लस 18 माइनस x व्यक्तियों का ये हो गया। तो किसके बराबर हो गया, टोटल व्यक्ति हो गए। इसको सॉल्व कर लीजिए, 36.5 x मल्टीपल करिए भाई, 18 पंजे 90, कितनी कैरी हो गई 9, 18 चौक 72, 72 और 9 कितने हो गए 81, 18 पंजे 90, 90 और 8 कितने हो गए 98, एक जीरो और लगा दो, 98,100 रुपये प्लस इसका मल्टीपल करिए 31 x माइनस इसका मल्टीपल करिए 18 एकम 18, 18 थी 54 और एक 55, 2 जीरो। ओके, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x इधर ले आइए, 3100 x माइनस इसको इसके बाद रख दीजिए, इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 0.82
5 x, इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 0 0 8 और 11 में से 8 गए 3, यहाँ कितना रह गया 7, 7 में से 5 गया 2, इधर कितना मिलेगा 4। ओके, अब करेंगे हम x बराबर अब क्या करेंगे, यहां से 2 पॉइंट हटाइए, 2 0 और लगा दीजिए। अब इक्वेशन कितनी हो गई, अब आपको ये सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है आपको। आप क्या करोगे, इतने बड़े नंबर का डिवाइड इसमें दोगे। आप देख सकते हो कैसे दोगे आप ये भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे डबल 0 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब ये 5 से भी जा सकता है और 25 से भी जा सकता है। आप 25 का डिवाइड दें तो 25 से भी चला जाएगा और 5 का डिवाइड दें तो 5 से भी चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सब का कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद आंसर निकालना है। तो आप अगर इसका डिवाइड देंगे, डिवाइड अपनी कॉपी पर देते रहिए, मैं यहाँ पर डिवाइड आपको डायरेक्ट देके बताता हूँ कि ये इससे कटेगा पूरा 80 टाइम्स यानी 80। कितने कर्मचारी सदस्य, कुल सदस्य कितने हैं कमेटी में, 80 लोग हैं, 80 लोग हैं हमारे पास कमेटी में। ओके, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक समूह में लड़के और लड़कियों का औसत वजन 42.7 किलो है, जबकि लड़कों का औसत वजन 44 किलो है और लड़कियों का औसत वजन 40 किलो है। यदि लड़कों की संख्या 27 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। भाई उसने फिक्स कर दिया, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 27। अब उसने कहा है समूह का जो औसत है कितना है, वो लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर। अगर हम मान लें लड़कियां कितनी है, लड़कियों को अगर हम x मान लें, लड़कियों को अगर हम x मान लें तो हम क्या कह सकते हैं कि 27 प्लस x, ये टोटल व्यक्ति हो गए समूह में लड़के और लड़कियां मिलाकर। तो इन सब का औसत कितना दिया हुआ है, इन सब का औसत दिया है 42.7। इन सब का औसत कितना दिया हुआ है 42.7। तो 42.7 का मल्टीपल करिए। उसने कहा है 27 लड़कों का औसत, तो लड़के हमारे पास कितने हैं 27, तो 27 लड़कों का औसत कितना दिया हुआ है 44। तो कितना करेंगे 44 का मल्टीपल प्लस लड़कियों की संख्या कितनी दी है x, इसका औसत कितना दिया हुआ है 40 किलो। कितना औसत है 40 किलो। कितना मल्टीपल करेंगे 40 का। केवल आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करिए, कैसे करेंगे आप, इसका मल्टीपल इसमें करिए 27 गुणा 42.7 प्लस 42.7 इक्वल x, और इसका मल्टीपल करिए तो आप इसको भी ऐसे ही रखिए, ये हो गया 40x। x को एक तरफ ले आइए, नंबरों वालों को एक तरफ ले आइए, तो 42.7x माइनस 40x बराबर 27 गुणा 44 माइनस इधर से कितना गया 27 गुणा 42.7, यही तो गया। अब आप कैसे करेंगे, आप 27 गुणा 44 करेंगे, फिर 27 गुणा 42.7 करेंगे, तो आपको कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। आप क्या करेंगे, पहले इसको घटाइए, तो इसमें से 42.7 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2.7। अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी 27 है और यहाँ पर भी 27 है। आप इसमें से 27 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 44 माइनस 42.7। अब आप x की वैल्यू निकाल लो, इसको घटाइए कितना मिलेगा, घटाने पर कितना मिलेगा आपको 3.1.3 अपॉन कितना आ गया 2.7। ओके, अब आप क्या करोगे, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, कितना हो गया ये 27 से 27 को काट दिया, x बराबर कितना हो गया
30, यानी लड़कियों की संख्या कितने निकल के आई 30। तो आप देख सकते हैं, आप जब भी मल्टीपल करने के लिए आ जाए, आप मल्टीपल को करिए नहीं, आप उसका वेट करिए, क्या पता आगे लाइन में वो सॉल्व होने वाला हो, इक्वेशन छोटी हो जाए। आप क्या करते हैं मल्टीपल, आप अगर 27 और 44 का मल्टीपल करते कुछ नंबर आता, फिर उसके बाद 27 और 42.7 का मल्टीपल करते, फिर नंबर आता उसको माइनस करते, फिर उसका डिवाइड देते। तो आप क्या करिए ना 27 को कॉमन ले लीजिए, जिससे कि कैलकुलेशन आपको आसान हो जाए। भाई कैलकुलेशन है आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए अभी हमने क्वेश्चन कराया, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आप देखेंगे इस बार क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। आपको क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा, उस फॉर्मूले को आप नोट करिए और उसको लर्न करिए। तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, स्क्रीन पर देखिए आप। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से औसत चाल से गया तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या थी? जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन निकालो कि औसत चाल क्या थी, इसमें आपको दूरी तो दी नहीं है ना, उसने आपको टाइम दिया है, कितनी दूरी पर गया, कितने टाइम से गया, बस केवल उसने बोल दिया कितने की स्पीड से गया और इतने की स्पीड से वापस आ गया। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में करना क्या होगा, पहले तो क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला समझिए। अगर एक व्यक्ति ए से अगर बी जा रहा है और बी से वापस ए की तरफ आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जितना ए से बी तक गया उतना बी से ए तक आया, तो इसमें डिस्टेंस तो सेम चली गई। अब टाइम अलग हो सकता है क्योंकि स्पीड अलग होगी तो वही टाइम भी अलग होगा। डिस्टेंस क्या है इसमें बराबर है, लेकिन जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो आप इसकी सीधा एक फॉर्मूला लिख लेंगे, औसत चाल। इसमें हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन में औसत चाल ही पूछता है। जब भी पूछेगा ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, तो क्या करता है ज्यादातर औसत चाल पूछ लेता है कि इस टाइम में इस दूरी में उसको औसत चाल की। तो आप क्या करेंगे, x 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई, आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। x प्लस वाई, 2x प्लस वाई और x प्लस वाई। तो ये फॉर्मूले में क्या है, x आपको जो पहली दूरी चली, पहली चाल है वो x होगी आपकी। मान लो अगर पहला जा रहा है कितने से, अब क्वेश्चन पे इसको हम देखेंगे तो पहला जा रहा है 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरा जा रहा है वो वापस आ रहा है वहीं पर, तो कितने की चाल से आ रहा है, 42 किलोमीटर की चाल से, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये भी यूज होने वाला है इसमें। तो ये वही है औसत चाल क्या भाई, ये आपकी दूरी है, ये आपकी चाल होगी, क्योंकि चाल दोनों में जुड़ रही है। दूरी क्यों, दूरी में मल्टीपल 2xy का क्यों किया गया है, क्योंकि जितनी दूरी वो एक पहले गया है उतनी ही वापस आया है, तो सेम दूरी है तो उसको मल्टीपल कर दिया गया। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, औसत चाल निकालो। टू हो गया, कितनी गया पहले में 63, दूसरा कितना गया है 42, दूसरा कितना गया है 42, दोनों को ऐड करिए 63 प्लस 42, आंसर आ जाएगा 2 × 63 प्लस मल्टीपल 43। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 105। अब इसको काट लीजिए, कैसे काटेंगे, 21 पंजे 105 और 21 तिया 63। ओके, अब इसका मल्टीपल कर लीजिए, क्योंकि 5 की टेबल में कोई कटने वाला नहीं है, तो मल्टीपल करने पर क्या आएगा 3 दूनी 6 गुणा 42 बटे 5 बटे 5। तो हम इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 और 1 25, यही आएगा। अब इसमें 5 का डिवाइड दे दीजिए तो कितना आएगा भाई 50.4 किलो औसत चाल, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जाएगा। तो देखिए आप, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि क्या है 2xy अपॉन x प्लस वाई।
x क्या होगी हमारी पहली चाल होगी, दूसरी क्या होगी y। तो इसमें बस केवल आपको ये पुटअप करना है और जैसे ही ये पुटअप करोगे आपकी औसत चाल आपको मिल जाएगी। देखिए अभी आपको हमने फॉर्मूले लगाया, इस फॉर्मूले पे डिपेंडेड एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों को अभी नहीं आया हो तो आ जाएगा समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्थान A से B तक का एक मोटरसाइकिल औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा B से A तक उसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी यात्रा में औसत गति, तो मैंने क्या बताया, औसत चाल क्या थी, फॉर्मूला हमारा 2xy अपॉन x प्लस वाई। x की वैल्यू क्या है हमारी 63 और 65 और 65 है यहाँ पर, और 65 प्लस 60 ऐड कर दो इसको। आप मल्टीपल अभी ना करें, पहले देख लें अगर कट रहा है तो कट सकता है कुछ। ये कितना हो गया 60 दूनी 120 125, कितना हो गया 125। अब आप देख सकते हो कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, कुछ देख कर देखो भाई, 25 से कोई नहीं कट रहा लेकिन 5 से कट रहा है। 25 पंजे 125 यानी कि 25 बार कटेगा 5 से। अब इसको काट लो, 13 पंजे 65 कट गया 5 से। अब इसको देखो 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60। अब कोई कट रहा है नहीं, तो आप अगली लाइन में रख लीजिए। जिसको समझ में आ रहा होगा वो तो ऊपर ही और मल्टीपल करके सॉर्ट कर सकता है इसको। अब गुणा करिए इसका गुणा करेंगे तो 12 और 13 का गुणा करते तो कितना आता है, 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 12 दिया 36 और 36 और कितना हो, इसका मल्टीपल करिए। पहले इसका कर लो, 13 दूनी 26 गुणा 12 बटे 5, आसान हो जाएगा। तो 12 पंजे 60, ओके 12 पंजे 60। अब कितना बचा 6, 12 दूनी 24 और 6 कितने हो गए 30। देखिए गुणा करेंगे हम, 12 छिक 72, 2 कैरी होगी 7, 12 दूनी 24 और 7 कितने हो गए 31 बटे 5। इसका करेंगे 5 छिक्के 30, कितना बचा 2, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, कितना आ जाएगा 62.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो क्या औसत चाल निकलेगी उसकी। ओके देखिए आगे हम और क्वेश्चन करते हैं इसी डिपेंडेंट। और क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। औसत चाल क्या होगी, औसत चाल देखो, मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप भी लिखें। फॉर्मूला अगर बार बार आप लिखोगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। कितना हो गया 2 इंटू कितने की रफ्तार से जा रहा है, 8 की रफ्तार से जा रहा है और 6 की से वापस आ रहा है। 8 गुणा 6 बट्टे 8 और 6 14, कर लीजिए भाई 96, 2 सत्ते 14। आप इसको करिए 8 छिक्के 48 बट्टे 7, 7 छिक्के 42, कितना बचा 6 बट्टे 7। पॉइंटों में नहीं निकाला है, पॉइंटों में निकालना चाहो तो पॉइंटों में निकाल सकते हो आप। तो इसलिए क्या होगी 6 सही 6 बट्टे 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसकी औसत चाल होगी। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है थोड़ा, अब थोड़ा क्वेश्चन हट गया है। क्वेश्चन क्या रहा है एक बस ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा सीधी सड़क से 30 डिग्री दाएं मुड़ जाती है और सी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। यदि ए और बी तथा बी और सी के बीच, ए से बी और बी से सी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है। कितनी है 180 किलोमीटर।
तो आपसे पूछा है कि बस की औसत चाल क्या ज्ञात करिए। अब आप देख सकते हो इसमें क्या कहा है कि पहले ए से बी गया है, फिर 30 डिग्री मुड़कर दाएं, फिर वो बी से सी गया है। तो दोनों में उसने क्या चला है, समान दूरी चाल करी है, कितनी 180 180। तो आप देख सकते हो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन थोड़ा सा हटके। कैसे? फॉर्मूला वही यूज होगा, औसत चाल निकालनी है आपको। औसत चाल, तो औसत चाल क्या थी आपकी भाई 180 और 180 दोनों क्या है, समान दूरी चल रहा है। तो 180 180 कितने हो गए 360, तो टोटल दूरी इसने चली होगी 360। ओके, ये क्या है चाल और ये क्या होगी दूरी। तो यहाँ पर क्या आएगा, समय आएगा। तो समय कैसे निकालेंगे आप, समय कैसे निकालेंगे आप? तो समय के लिए आपको दिया उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहली बस जा रही है। तो 40 किलोमीटर की रफ्तार से ए से बी तक गई वो। ओके, 40 की तो कितनी दूरी तय की उसने 180। तो 40 की स्पीड से ये क्या होगा, इसका टाइम निकल जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा टाइम, तो 180/40 प्लस अब बी से सी कितना गया है वो 180। ये भी कितने में गया है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसको सॉल्व कर दीजिए बस, 0 से 0 ये 3 बार, 0 से 0 इसको काटेंगे 360/9/2 प्लस 3। इसको सॉल्व कर देंगे 360 गुणा 2/9 प्लस 6, 3 दूनी 6, इसके नीचे बनवा लिया हमने और ये कहाँ पहुंच गया ऊपर। 9 6 कितने हो गए 15, 360 गुणा 2/15। अब हम इसको कर लेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 कितना बचा 6, 15 चौके 60 कितना हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितनी आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। हम देख रहे हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। अभी तक आपको फॉर्मूला मैंने ये लिखाया था 2xy/x + y, वही फॉर्मूला है लेकिन इस बार क्या किया है उसने कि ए से बी तक गया है और उसके बाद दाएं मुड़ा है, तो वहां से वो बी से सी तक गया है। इस बार उसको वापस लौट कर नहीं आया, लेकिन उसने कंडीशन दे दी हमको। कंडीशन क्या दे दी कि दोनों जो दूरियां हैं वो कितनी है, समान है 180 180। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितना वो पहले में चला है उतना ही वो दूसरे में चला है। तो इसलिए उसने औसत एवरेज पूछ लिया हमसे चाल का। तो टोटल दूरी कितनी चली उसने 360, 180 180। ये क्या है हमारी दूरी। यहाँ पर क्या आता है टाइम। आपको ये समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी ये कैसे आ गया। तो ये समझने के लिए मैंने आपको यहाँ बताया था कि ए से बी तक वह 180 किलोमीटर की दूरी गया। कितनी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगर मैं 180 में 40 से डिवाइड दे दूं तो इसमें क्या पता चल जाएगा मुझे उसने कितना टाइम लिया, क्योंकि तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था समय बराबर, तो यहाँ समय बराबर दूरी बट्टे चाल। चाल अगर मैं इसको सीधा कर दूं चाल बराबर तो क्या आ जाएगा दूरी बट्टे समय। तो ये फॉर्मूला मेरा यही तो है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है ये समय, तो इसका मैंने क्या निकाल लिया समय। तो ये भी समय है और ये भी समय। 180 किलोमीटर की दूरी और 9/4 यानी कि 4.5 घंटे में तय कर रहा है। यहाँ पर वो 3 घंटे में तय कर रहा है। इन टोटल किया डिवाइड कर दिया, उसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है आपको। देखिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा मैंने लेवल बढ़ा दिया, आप इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्या करना है। उसने कहा है ए और बी का औसत दिया हुआ है a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। तो उसने पूछा है आपसे n का मान क्या होगा। तो देखिए n का मान क्या होगा, आपसे पूछा है औसत। तो औसत क्या होता है भाई, नंबर कितने दिए हुए हैं हमें 2 नंबर। तो सीधी सी बात है a प्लस b अपॉन 2। औसत कितना दिया हुआ है a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n।
हमें n की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? a प्लस बी, चलिए एक लाइन कम करते हैं। a का मल्टीपल a n में करेंगे तो कितना हो जाएगा? a n प्लस 1। अब a का मल्टीपल b में करेंगे तो कितना हो जाएगा? a इंटू बी n। अब b का मल्टीपल a में करेंगे तो कितना हो जाएगा? b a की पावर n प्लस b का मल्टीपल इसमें करेंगे तो b n प्लस 1। आगे 2 का मल्टीपल इसमें करेंगे 2 a n प्लस 1 प्लस 2 b n प्लस 1। अभी तक क्या किया हमने? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया है और कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे? अब आप देख सकते हो a प्लस a की पावर n प्लस 1 यहाँ है, a की पावर n प्लस 1 यहाँ पर है, ओके। b की पावर n प्लस 1 यहाँ है, b की पावर 2b की पावर n प्लस 1 है। मतलब ये आपके दो टर्म है, आपका ये टर्म है, तो इधर ले जाकर इसको माइनस कर सकते हैं हम। इधर ले जाएंगे तो इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1। इतना कर लिया आपने। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर एक b की पावर n है और यहाँ पर b की पावर n प्लस 1 है। यहाँ पर क्या है? इसके साथ मल्टीपल में a है और इसके साथ मल्टीपल में b है। तो आपको क्या करना है? a को a वाले टर्म के साथ ले लो, b को b वाले टर्म के साथ ले लो। तो देखिए कैसे करेंगे? a को इधर ले जाओ, b a की पावर n a प्लस 1। अब आप इधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा? इधर b डॉट a की पावर n ले आए हम। ऐसे इधर b n प्लस 1 है, ये वाला इधर पहुंच गया। अब ये वाला भी तो इसके पास जाएगा तो a डॉट b की पावर n। यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर समझिए। देखिए ये क्या लिखा है? n प्लस 1, a की पावर कितना है? n प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए a की पावर, मैं इधर समझा देता हूँ, n प्लस 1। इसका मतलब ये है कि a की पावर n है और मल्टीपल a की पावर 1 है। क्योंकि हमें पढ़ाया गया है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जब बेस बराबर हो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इस बात को इससे समझ लें, x गुणा x यानी x की पावर 1 है और x की भी पावर 1 है तो कितना हो जाता है? x स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से a की पावर n को कॉमन ले लेंगे। a की पावर n हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या मिल गया? a, यहाँ पे क्या रह गया? b, ओके। ऐसे ही हम इधर करेंगे। इधर क्या होगा? b की पावर n कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे? b की पावर जैसे हम कॉमन लेंगे, की पावर n प्लस 1 को हमने इस साइड रख लिया था जबकि इस साइड था, ओके। अगर हम यहाँ पर b की पावर n कॉमन लेंगे तो a माइनस बी मिलेगा। इधर भी a माइनस बी से a माइनस बी को क्रॉस कर दो। अब क्या मिलेगा? a की पावर n बराबर b की पावर n। इसको क्या करेंगे भाई? दोनों के बेस अलग अलग हैं, पावर है हम देख लेंगे। दोनों पावर सेम है, पावर से पावर कट जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू कितनी आ गई? 0। n की वैल्यू कितनी आएगी? 0। आप देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो मैं एक बार फिर से आपको समझा सकता हूँ। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में आपसे? a और b का औसत कितना दिया हुआ है? ये आपसे पूछा है n की पावर n का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? औसत कितने नंबरों का है? 2 नंबरों का है। तो 2 नंबरों का औसत है तो आप नीचे 2 रख दीजिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। मैंने आपको ये प्रोसेस समझाई, इससे आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी लाइन में कुछ नहीं है, केवल मल्टीपल कर दिया गया इसका। ये मल्टीपल आपको दिक्कत दे रहा होगा, ये मल्टीपल कैसे आया? मैंने ये वाला मल्टीपल कुछ इस तरीके से किया है। a प्लस बी का मल्टीपल मुझे करना है a की पावर n प्लस b की पावर n में, ये मल्टीपल करना है। तो मैंने क्या किया? पहले a का मल्टीपल दोनों टर्म्स में होगा
फिर ऐसे b का मल्टीपल दोनों टर्म में होगा। तो वही हुआ है, a का मल्टीपल पहले a n में करें तो क्या हो जाएगा n+1। कैसे हो गया, इसकी तरह a का मल्टीपल a की पावर n का मल्टीपल a से कर रहे हैं तो कितना आ गया n+1, n+1 आ गया। ऐसे ही क्या करेंगे, b के साथ करेंगे। भाई b के साथ क्यों नहीं जोड़ा है, क्योंकि भाई ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो ये जब अलग टर्म होते हैं तो मल्टीपल में क्या हो जाता है, दोनों को रख लिया जाता है साथ में। जैसे मैंने कहा कि x का मल्टीपल y में करिए तो आप क्या कर दोगे, x y ही लिखोगे, उसको x y ही लिखोगे, ना कि x स्क्वायर करोगे या y स्क्वायर करोगे, क्योंकि दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। ऐसे ही हो गया। उसके बाद ये तो 2 का मल्टीपल था, फिर मैंने क्या किया, a की पावर n+1 को इससे घटा दिया, b की पावर n+1 को इससे घटा दिया। फिर मैंने क्या किया, मुझे दिख रहा था a की पावर n+1 यहाँ पर है और यहाँ पर मेरा क्या है a की पावर n, तो मैं अगर इसको इसके साथ कॉम्बिनेशन बिठा दूं तो इसमें से मुझे a की पावर n कॉमन मिल जाएगा, जो मैंने कर दिया। यहाँ पर मुझे b के साथ कॉम्बिनेशन मिल रहा था, b के साथ कर दिया। ये कैसे हो गया, इसको हम कर सकते हैं जब पावरें सेम होती हैं तो बेस बराबर हो जाते हैं, जब बेस बराबर होते हैं तो पावरें सेम हो जाती है। ये फॉर्मूला होता है, जब बेस बराबर हो तो जब बेस बराबर हो तो पावरों को आपस में बराबर रख देते हैं, जब पावर बराबर हो तो बेस को बराबर में रख देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसी के साथ मैंने एवरेज के सारे क्वेश्चनों को करा दिया और आप प्रैक्टिस करते रहें, एवरेज के क्वेश्चनों को करते रहें। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैंने आपको बेसिक तरीके से भी करा दिया, शॉर्टली भी बता दी। आप अपना बेसिक पे टिके रहें, क्योंकि बेसिक जिसको आता है वो कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। ये डिपेंडेड ऑन बेस, अगर जिसको बेसिक से आता हो तभी उसने सॉल्व किया इसको, आपको भी इस तरीके से ही सॉल्व करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें, जिससे कि हमारे वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है।